तरह से ही से हीरोज़ का संबोधन होता है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हम लड़कियों का संबोधन भी हीरोइन शब्द से ना होकर शीरो वर्ड से हो। लैंगिक समानता के ऊपर कार्य करता हूँ। मैं लैंगिक समानता के ऊपर पूरी दुनिया भर में अवेयरनेस जनरेशन का काम करती हूँ। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और पूरी दुनिया के लोगों से जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। किताबों लिखने की उम्र में किताब लिख दी, ये किताब देख सकते हैं। महज 16 साल की उम्र है और किताब लिख चुकी हैं और तीन बार यूएन से अवार्ड भी जीता है। किस लिए अवार्ड जीता है? किताब भी जी, तो मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 16 साल है और मैं एक लैंगिक समानता के ऊपर कार्य करता हूँ। मैं लैंगिक समानता के ऊपर पूरी दुनिया भर में अवेयरनेस जनरेशन का काम करती हूँ और इसीलिए मुझे संयुक्त राष्ट्र से 3 बार अवार्ड मिल चुका है। और ये जो किताब आपके हाथ में है, ये भी मैंने ही लिखी है, पिछले ही वर्ष ये प्रकाशित हुई है। इसका नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसका नाम मैंने शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स इसीलिए रखा है क्योंकि जिस तरह से ही से हीरोज़ का संबोधन होता है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हम लड़कियों का संबोधन भी हीरोइन शब्द से ना होकर शीरो वर्ड से हो, ताकि अपने आप में ये कि पावरफुल और एक इनकरेजिंग कम्युनिटी बन जाए हम शीरोज़ की। और इसके आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, मतलब ये जो आजकल की पावरफुल शीरोज़ हैं, ये जो रूढ़िवादियाँ चली आ रही हैं समाज में, ये इनको तोड़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी पुस्तक के साथ साथ मैं भी दूसरी पुस्तक भी लिख रही हूँ जिसका नाम लाल धब्बा है, जो कि मैं पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज़ पर लिख रही हूँ। किस तरह से दुनिया भर में लड़कियों को नेग्लेक्ट किया जाता है, किस तरह से उनकी इंसल्ट की जाती है केवल इसीलिए क्योंकि वो लड़की हैं। तो इसी समस्या को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। और संयुक्त राष्ट्र से हैट्रिक अवार्डी होने के अलावा इस वर्ष विश्व एड्स कॉन्फ्रेंस के दिन, जो कि 29 जुलाई से 2 अगस्त तक कनाडा में आयोजन किया जाएगा, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी जिसमें 20 मिनट से अधिक का रोल मेरा है, जो कि HIV, एड्स, सेक्सुअल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाई गई है कि किस तरह से एड्स पेशेंट्स को जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, किस तरह से समाज उनको एक गलत नज़र से देखती है, उनको एक नीची दृष्टि से देखती है। उन्हीं सब को लेकर मुझसे कहा गया था कि मैं अपने विचार रखूं और वही विचार कई राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष दिखाई जाएगी 29 जुलाई को विश्व एड्स कॉन्फ्रेंस के दिन। इसके साथ साथ मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था, केवल 13 वर्ष और 8 महीने की आयु में इतना कुछ अचीव करने के लिए। ये 2020 में ही आया था मेरा नाम और मुझे वहाँ से भी सराहना मिली थी। और उसके साथ साथ मैं जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रही हूँ और मेरा यही मोटिव है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का जो ये गोल है, गोल नंबर 5, ये जितनी जल्दी अचीव हो सके ताकि हमारी दुनिया जो है एक खुशहाल और जाए और हमारी दुनिया में। बाढ़ प्रभावित इलाका, एक छोटे से गाँव से आती हैं, 16 साल की उम्र में ऐसा क्या कर दिया? कैसे दिमाग में आया ये? जी, तो ये दिमाग में मेरे आया था जब मैं बहुत छोटी थी। मैं जब 11 साल की थी तभी, मतलब एक तरह से अब जेंडर इक्वलिटी में काम करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। और तभी मैं एक रिलेटिव के यहाँ गई थी और उनको लड़की हुई थी, तो इसीलिए किसी ने मुझे मिठाई नहीं दी थी। तो एक बच्चे के मन में होता है ना कि किसी ने भाई मिठाई क्यों नहीं दिया जब मिठाई खरीदा के आई है। तो उसी वक्त दिमाग में आया कि क्यों नहीं ऐसा किया गया। तो पापा से मैंने पूछा तो पापा ने बताया कि उनको बेटी हुई है। और फिर घर आके मतलब बहुत एक अजीब सी फीलिंग थी कि क्यों ऐसा किया गया, बेटी हुई तो क्या हो गया। और उसके साथ साथ समाज में जितनी भी समस्याएं थी लड़कियों को लेकर, सब जैसे जैसे उम्र बढ़ी मैंने देखा और सब कुछ समझा। उसीलिए मैंने सोचा कि जेंडर इक्वालिटी में हो सकता है कि मेरे आने से कुछ अच्छा प्रभाव पड़े और मेरा जो योगदान है वो हो सकता है कि जेंडर इक्वालिटी को अचीव कराने में मदद करे। तो अब क्या चाहती हैं, मतलब कहाँ जाना चाहती हैं? जी, गोल मेरा एक तरह से कह सकते हैं ना कि विश्व भ्रमण एक वर्ड है। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और पूरी दुनिया के लोगों से जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी मैंने इंटरनेशनल मंच से जो है संबोधित किया था, गर्ल टॉक में मैं बोली थी, एज ए स्पीकर मुझे चुना गया था। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं दुनिया भर में जाऊँ और लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा पाऊँ। तो इनके माता पिता हैं, क्या कहेंगी? 16 साल की बेटी है और कारनामे ऐसी की फिल्म बन रही है। हाँ, क्या कहेंगे, बहुत खुश होते हैं। और बच्चा आगे बढ़ता है तो माँ बाप क्या बढ़ाएगा। बहुत जगह सुनते हैं कि बच्चा अगर कोई सपना देखता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, माँ बाप नहीं जाने देते हैं, जो नहीं नौकरी करना है, ये करना है। पढ़ने की उम्र में किताब लिखी? हाँ, तो लिखी है। इसी के पापा इसके मतलब आइडियल हैं, वो बताते रहते हैं सब बात। पिताजी भी हैं जी। किताब लिखने की उम्र में बेटी किताब लिख रही है, कितना काफ़ी प्रसन्नता होती है सर। और ये जो जिस विषय पर ये काम कर रही है, लैंगिक समानता, यह विषय छुपा हुआ नहीं है। अगर लड़के लड़की की शादी हो तो लड़की वाले ही दहेज देंगे, लड़के वाले नहीं देंगे, वो लेंगे। लड़की अगर पैदा हुई तो मिठाई नहीं बटेगी। हर चीज़ में, जबकि हम लोगों का यह आधा हिस्सा है, महिला और पुरुष में आधा आधा का जनसंख्या है पूरी दुनिया में। आधा से कुछ अधिक पुरुष जब अभी तक काम कर रहे हैं
तब तो हमारी दुनिया कहाँ तक चली गई। और जब इसमें और आधा जुड़ जाएंगे महिला वर्ग, तब एक सोचिए कि कल्पना कीजिए कैसी दुनिया होगी। और उसी गोल को अचीव करने में जाह्नवी लगी हुई है। काफ़ी आप लोगों का आशीर्वाद है। और 3 बार हैट्रिक अवार्ड इसको मिल चुका है संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से, और अपने देश का नाम वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखी है। यह वाकई हम लोगों के जैसे ज़िला के लिए गर्व की बात है। और वैसे भी जिस परिवार से हम लोग आते हैं, उस परिवार की कोई बच्ची डायरेक्ट अमेरिका से अवार्ड हो और सबसे बड़ी संस्थान संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से, वाकई दूसरों के लिए है मोटिवेशनल बात है। इसके उम्र के बच्चियों के लिए भी एक मोटिवेशन देता है कि किताब पढ़ने की उम्र में किताब लिखना, और लगातार लिख रही है। अभी दूसरा बुक भी इसका लिखना प्रारंभ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कटरा के रहने वाली है कटरा। और आई कटरा का आपने नाम सुना होगा। बाढ़ में हमेशा नाम सुर्खियों में रहता है, मीडिया में भी सुर्खियों में रहता है, बाढ़ में डूब जाता है। ऐसे गांव की रहने वाली जाह्नवी ने यूएन से 3 बार, एक बार नहीं 3 बार हैट्रिक लगाई है। और साथ ही साथ अब इन पर फिल्म भी बन रही है। तो बन रही है लाइव सिटीज़ के साथ।